नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज एक ऐसे शख्स से आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं। 28 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध समागम करके एक कार्यक्रम हुआ, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के अगुवाई में यह कार्यक्रम रखा गया और ब्राह्मण समाज के लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को ये बताया गया कि यूजीसी का विरोध और आरक्षण और SC/ST एक्ट का विरोध किया जाएगा। जो भी नेता आएंगे उनसे अपनी बात रखी जाएगी, जो अपने समाज के नेता हैं उनसे भी अपनी बात की जाएगी और जो अदर पार्टियों से आएंगे उनसे भी इस मामले की बात रखी जाएगी। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो हमारे बगल में खड़े हैं, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के मंडल अध्यक्ष संजय दुबे जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ का मामला क्या था कि जो इतनी हलचल पूरे देश और पूरे प्रदेश में चल रही है। स्वागत है सर। धन्यवाद। आप 28 फरवरी को लखनऊ वाले प्रबुद्ध समागम में आप वहाँ पे मौजूद थे, गोरखपुर से लोगों को लेके गए थे, आपको जिम्मेदारी दी गई थी। उस कार्यक्रम का क्या मामला था जो इतना उथल-पुथल है? कहीं फरसा दिखाया जा रहा है, कहीं किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला था? देखिए, ये कार्यक्रम रखा गया था पहले ये सवर्ण समाज के लिए, क्योंकि आज सवर्ण समाज यूजीसी SC/ST एक्ट आरक्षण और सवर्ण आयोग की मांग कर रहा है। तो ये भाई सब लोग एक ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो हमारी सवर्णों की बात करे। इसमें इन्होंने आगे आकर के अपना कार्यक्रम रखा और जब कार्यक्रम रखा तो फिर इन्होंने कार्यक्रम को प्रबुद्ध सम्मेलन में अपना तब्दील कर दिया। पहले तो बताया ये गया कि सवर्णों की आवाज़ उठाई जाएगी, फिर प्रबुद्ध सम्मेलन ये हुआ, चलो कोई बात नहीं। सब लोग पहुँचे, सारे संगठन पहुँचे और दूर दूर से लोग आए, काफ़ी संख्या में लोग आए। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने लाइव आके एक अपनी पीड़ा बताई है, जिसमें आपने कहा कि मुझे 3 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उनके पुत्र ने मुझे बोलने का अधिकार नहीं दिया, उन्होंने मुझे खींच के हटा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अपने तो अब दुकान चलाने में असमर्थ हो गए हैं, तो उन्होंने पुत्र दुकान किसको कह रहे हैं? अरे ब्राह्मण महासभा की दुकान, ये संगठन चलाना दुकान है क्या? भाई संगठन चलाना दुकान तो नहीं है, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी तक तो उसी दुकान के साथी आप भी थे, उसी दुकान के साथी। हाँ, साथी तो थे तो ना, तो जब मुझे पता ये चल गया, मुझे एहसास हो गया, तो मैंने वहाँ से हट लिया अपना। क्या उनके पुत्र द्वारा आपके साथ अभद्रता की गई? नहीं, अभद्रता नहीं की गई, लेकिन इतना तो किया गया कि हमारा जो संबोधन था उसको रोका गया, क्योंकि हम समाज के हित की बात कर रहे थे, आपने वीडियो में देखा ही है। और वो ये चाह रहे थे कि ये हमारा गुणगान गावें, तो मैं कैसे गुणगान आपका गाऊंगा भाई? मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज हित की बात करूंगा, मुझे समाज में गाली थोड़ी ना सुनना है। मैं तो समाज के लिए जिंदा हूँ, समाज के लिए मरूंगा। जब आप गोरखपुर से जा रहे थे, उसके पहले आपके शुभचिंतकों ने कहा कि आप जाइए मत, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, न कि आपके समाज का कार्यक्रम है। तो उस समय आपका विवेक कहाँ था जो आपने अपने लोगों की बात नहीं मानी और वहाँ जाके अपनी पीड़ा को बयां किए सोशल मीडिया के माध्यम से? उस पर क्या कहेंगे? हम जानते थे, जो लोग कहते थे वो भी हम सुनते थे, लेकिन एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब तक प्रमाण न मिल जाए तब तक किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं वहाँ स्वतः गया, मैं लोगों से कहा कि आप चलिए, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप चलें, हम वहाँ विरोध करेंगे। अगर नहीं गए, हमारे जो भी साथी थे 15-20 लोग हमारे साथ गए, मैं जब वहाँ देखा कि वाकई ये घटना घटी है, तो मैंने उसका विरोध किया। क्या जैसे वहाँ पे जो इस्तीफा दिए हुए PCS अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट थे जो बरेली के, अलंकार अग्निहोत्री, जो फरसा लहरा रहे हैं, उस फरसे को लेकर तमाम टिप्पणियां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं मीडिया चैनलों पे आके, कि जो फरसा लाना ही मतलब ये गलत है, वो हथियार के रूप में। आज अगर अलंकार अग्निहोत्री, ये सवाल बनता है ब्राह्मण समाज के लिए कि अलंकार अग्निहोत्री अगर फरसा उठा लिए, दिखा दिए, तो उनके ऊपर दोष मढ़ा जा रहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है, कानूनी तहत ये हथियार है। लेकिन जब उसी फरसा के नाम पे रुपया बटोरा जाता है तो वो कानूनी खिलाफ नहीं है। देखिए, एक बात बता दूं, बात अगर अलंकार अग्निहोत्री का आया तो उन्होंने अपने समाज के लिए ही अपने पद से इस्तीफा दिया, और इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता है। कहीं कहीं 100 में 1-8% लोग करते हैं। मैं तो पहला सुन रहा हूं कि इस्तीफा दे दिए। तो अलंकार अग्निहोत्री जी क्या ब्राह्मण नहीं हैं? ये कह रहे हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कि कोई ब्राह्मण होता, हमारे संगठन का होता, वो फरसा लहरा सकता है। वो नहीं लहरा सकते हैं। किस लिए आप बुलाए थे?
राजेंद्र त्रिपाठी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि राजेंद्र त्रिपाठी जी, आप किस लिए अलंकार अग्निहोत्री जी को बुलाया था? फरसा फरसा किस अपमान करने फरसा के लिए, किसका था? अपमान करने के लिए आप। और सुनिए, बता रहा हूँ फरसा किसका था, पहले सुनिए। क्या अलंकार अग्निहोत्री का अपमान करने के लिए बुलाया गया था? ये सारा दोष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का है। पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि उनको हमने मंच पे बुलाया, नहीं अपने मर्जी से आए। अरे भाई गजब बतिया रहे हैं, एक पीसीएस अधिकारी अपने मर्जी से आएंगे? अभी वो कल हमको भी कह देंगे कि अपने मर्जी से गए थे। वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको दुकान चलाना है, हमें दुकान तो चलाना नहीं है। उनको तो वाहवाही लूटना है। उनको बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी बुद्धि और विवेक मर चुकी है। निश्चित 65 साल 66 साल की उनकी उम्र हो गई है। 60 साल में व्यक्ति रिटायर हो जाता है, सरकार का फार्मूला है। आप तो लखनऊ कई बार उनके कार्यक्रमों में गए हैं, सुनने में आता है, आपके ही साथी लोग बताते हैं कि वो और वो उनके पुत्र इतना धन अर्जित कर लिए हैं, लखनऊ में बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिए हैं। निश्चित। कैसे ये धन आया? संगठन को बेच करके आया, संगठन को भजाया गया है, संगठन को बेचा गया है, संगठन के लोगों को भजा भजा करके ये आया है। हम लोगों को दिखा करके पैसा लेते थे, हम लोगों को दिखा करके अपना काम करते थे। और रही बात फरसे की, तो फरसा उन्हीं के लोगों ने दिया है उनको। आज एक न्यूज़ चैनल पे उन्होंने बोला है कि फरसा जो दिखा रहे हैं, मैं भी फरसा दिखा सकता हूं, लेकिन आज एक न्यूज़ 18 पे चल रहा है, नेशनल चैनल पे चल रहा है कि वो फरसा जब उठाए हैं तो वहाँ जो ब्राह्मण समाज के लोग बैठे थे तो अलंकार अग्निहोत्री के विरोध में वो हल्ला कर रहे थे, और कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, अलंकार अग्निहोत्री के सपोर्ट में वो हल्ला था। कैसा था? पत्रकार महोदय, मैं बता दूं, अलंकार अग्निहोत्री जी का जब संबोधन चल रहा तो बगल में मैं खड़ा हूं, मेरा फोटो है, मेरा वीडियो है, आपको मैं दिखा दूंगा। अलंकार अग्निहोत्री जी को रोका गया, तो जब रोका गया, जैसे जनता वहाँ जो सवर्ण समाज की जनता जो आई थी, तो उनके मन हिसाब से बात हो रही थी, तो वो बात सुन रहे थे। और जैसे ही अलंकार अग्निहोत्री को रोका गया, वैसे ही जनता भड़क गई कि क्यों अलंकार अग्निहोत्री जी को रोका जा रहा है। उस कार्यक्रम से दिनेश शर्मा जी मंच छोड़कर क्यों चले गए? भाई जब वो आए मंच पे और वो लगे हिंदू मुस्लिम की बात करने। अरे भाई कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन है, आपको सवर्ण समाज आया हुआ है, सवर्ण समाज परेशान है, तो आप सवर्ण समाज के बारे में बोलेंगे नहीं। आपने देखा होगा, इसके पूर्व भी एक मीडिया ने जब ब्रजेश पाठक जी से बोला कि अरे सर, प्रदेश में देश में यूजीसी को लेकर के मामला बहुत गंभीर है, तो उन्होंने कहा क्या कि देखिए प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, सरकार एसआईआर का देख रही है, उसका ये उन्होंने तुरंत बदल दिया। तो जब आप लोग समाज की बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण महासभा क्यों बुलाती है इन लोगों को? कुछ लोगों का कहना है, आपके ही समाज के लोगों का कहना है कि ये जो समागम किया गया, ये यूजीसी के बदले में रखा गया, जो सरकार के कहे अनुसार ये सारी व्यवस्था सरकार द्वारा, वर्तमान सत्ता में जो सरकार है उनके द्वारा रखी गई, और ब्रजेश पाठक का इसमें जो भी धन लगा, ये ब्रजेश पाठक ने ये कार्यक्रम आयोजन कराया कि यूजीसी में ये मामला दब जाए। देखिए, कार्यक्रम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के नेतृत्व में था। अब ये पैसा कौन दिया ये मुझे नहीं पता है, यथार्थ सत्य यही है। और कार्यक्रम जो आप कह रहे हैं वो सही यूजीसी के बारे में रखा गया, लेकिन उसको घुमा करके, अब समझ जाइए आप। तो ये आपकी पीड़ा है, आप काफ़ी पुराने उनके साथी थे, मंडल अध्यक्ष थे, गोरखपुर मंडल अध्यक्ष थे, आज इतनी पीड़ा। और एक बात और है कि आप राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को पिता कह के बुलाते थे और आपका इतना बड़ा अपमान हुआ। मैं कल भी पिता कहता था, आज भी पिता कहूँगा, चूँकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। संस्कार मेरे अंदर कूट कूट के भरा है और संस्कार देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इस मामले के लेके जो ये मामला 28 फरवरी को हुआ है, आपके साथ हुआ, आपके समाज के साथ हुआ है, इस मामले को लेके अपने समाज के लोगों को, मेरे दर्शकों और मेरे चैनल पे क्या कहेंगे? मैं आपके दर्शकों को सबसे प्रणाम करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे संगठन से आप लोग सतर्क रहें। ये दुकान चलाते हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी संगठन में रहूंगा, जो सवर्ण समाज की बात करेगा, जो इसके लिए लड़ेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं मर्यादा में रह कर के बात करता हूं। दूसरी बात कि मुझे अपने समाज के लिए ही कार्य करना है। मुझे उसमें बहुत घुटन महसूस हुई, मुझे अपनी बातों को रखने नहीं दिया जा रहा था, इस नाते मैंने त्याग पत्र दे दिया अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से। देखिए, ये संजय दुबे जी थे, जो गोरखपुर जनपद से आते हैं और ये गोरखपुर जिले से मंडल अध्यक्ष थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा में। लेकिन इनकी पीड़ा इस तरीके से है, अपने समाज की बात न करने पाए और यहाँ से काफ़ी लोगों को ये लेके गए, लेकिन आज
ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के बड़े कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता थे, बड़े जुझारू कार्यकर्ता थे कि जिस अध्यक्ष को इन्होंने पिता का दर्जा दिया था, पिता कह के संबोधित करते थे, आज इतनी नाराज़गी है कि आप लोग खुद ही समझदार हैं कि किस तरीके से इनकी पीड़ा है और वो कार्यक्रम किस तरीके से हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े चैनलों पे आके बोल रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री ने गलत किया, फरसा लहराया। फरसे के बारे में भी जानकारी आप लोगों को मिल गई।